तेरी सांसों की खुशबू, पहली मुलाकात जिसने सब बदल दिया। मेघा अपनी शादी के तीसरे साल में पहुंच चुकी थी। नाम की शादी, रस्मों की शादी, जिसमें न भावनाएं थीं, न प्यार का कोई निशान। उसका पति कब वापस आता, कब जाता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और शायद उसके पति को भी नहीं। लेकिन एक दिन घर के दरवाजे पर खड़े विवान को देखकर उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने सहरन भर दी। विवान, उसका देवर, 4 साल बाद पढ़ाई पूरी करके घर लौटा था। एक लंबा, साफ सुथरी शर्ट पहने हल्की दाढ़ी वाला लड़का। और सबसे खास, उसकी आंखों में वो गर्माहट थी जो मेघा ने बरसों से महसूस नहीं की थी। जैसे ही उसने हल्की मुस्कान दी, मेघा का दिल जोर से धड़का। वो समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ, पर हुआ। देर रात की बातें और दिल का झुकना। दिन बीतते गए। दोनों की बातचीत छोटी छोटी चीजों से शुरू हुई। जैसे, दीदी, चाय बन रही है, आप भी चलिए। दीदी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। दीदी, अगर कभी मन भारी हो, मुझे बता देना। पहले ये सिर्फ केयर था, फिर ये आदत बन गया। विवान की नजरों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे मेघा पढ़ना भी चाहती थी और डरती भी थी। एक रात दोनों घर की छत पर बैठे थे। हल्की हवा, चांदनी और कॉफी की खुशबू। विवान ने अचानक पूछा, आप कभी हंसती क्यों नहीं दिल खोलकर? मेघा ने आंखें झुका लीं। पहली बार किसी ने उसके अंदर के दर्द को इतना साफ देखा था। विवान ने धीमे से कहा, अगर कोई आपको रोने से ज्यादा हंसाना चाहता हो तो उसे मौका दोगी? उसके इस एक वाक्य ने मेघा का दिल चीर कर रख दिया। क्या वो उसी के लिए ये कह रहा था? क्या वो उससे प्यार करने लगा था? वो पल जब दूरी खत्म हुई। कुछ दिनों बाद बारिश की शाम थी। मेघा किचन में अकेली खड़ी बाहर पानी देख रही थी। तभी पीछे से विवान धीरे से बोला, बारिश में आपको देखते हुए पता है क्या लगता है? जैसे किसी ने सारी उदासी धो दी हो। उसके इतना पास खड़े होने से ही मेघा के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। एक बूंद उसके माथे पर गिरी और विवान ने उसे धीरे से पोंछ दिया। उस स्पर्श को महसूस करते ही मेघा हल्का सा कांप गई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। खामोशी, सांसें और एक ऐसा खिंचाव जो रोका नहीं जा रहा था। विवान ने बेहद धीमे आवाज में कहा, अगर ये गलत है तो मैं खुद को गलत होने दूंगा। बस एक बार आपको महसूस कर लेना चाहता हूं। मेघा की आंखों में आंसू भर आए, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। और अगले ही पल उसके होठों पर विवान की सांसों की गर्माहट उतर आई। एक लंबी, गहरी, रुकती, सिसकती किस, जिसमें बरसों का दर्द, प्यार, तड़प सब घुल गया। वो पल ऐसा था जैसे दुनिया ठहर गई हो। तुम मेरी हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। चोरी चोरी नजरों से मिलना, रात में फोन पर धीमी आवाज में बातें और हर मुलाकात में बढ़ती नजदीकियां। विवान हर बार यही कहता, तुम इतनी खूबसूरत हो, बस किसी ने तुम्हें महसूस करना सीखा ही नहीं। मेघा उसके सामने खुद को बिल्कुल अलग महसूस करती थी, जिंदा, चाही हुई और सबसे जरूरी, प्यार की हकदार। एक दिन विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा मेघा। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। मेघा के दिल में पहली बार किसी ने इतनी मजबूती से बात रखी थी। उसकी आंखों में वो जुनून था जिसे मेघा रोक नहीं पाई। आगे क्या हुआ? ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि मेघा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने दिल की सुने और उस आदमी के पास जाए जिसने उसे पहली बार प्यार दिया, या अपनी शादी, समाज और परिवार के डर से इस प्यार को यहीं खत्म कर दे? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी ही भाग 2 आने वाला है।